सोनभद्र से। आइए थोड़ा सा हम लोग सबसे तो बातचीत करिए। बोलो जानते नहीं जानते इधर अभी सोनभद्र यूपी से युवा आए हुए हैं और यहाँ शिव बाबा का पूजा करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ ये प्राचीन मंदिर है, क्योंकि त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिता सर्वा के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो मन से मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज यूपी से आए हुए हैं, सोनभद्र से, और अपनी मान्यताओं के लिए अब इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ की जो मान्यता है कितनी सच है और ये कुछ मांगे तो उनको मिला है कि नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष लकड़ा है, हम सोनभद्र से हैं। हम लोग यहाँ दरअसल पहली बार आए हैं, तो अभी मतलब पता चला। कुछ तो सुने होंगे यहाँ के विषय में। सुने थे कि हम लोगों के पूर्वज जो थे यहीं थे, तो यहीं से पूरे सोन नदी किनारे किनारे एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ इधर उधर चले गए, तो उन्हीं लोगों को देखने हम लोग यहाँ आए कि कैसा था हम लोगों का। तो कुछ तो सुने होंगे ना कि यहाँ पर आते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ की जो आप मांगिए यहाँ पे मन्नत वगैरह है सब पूर्ण होती है, तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। और आज भी कुछ सोच करके आए होंगे? हाँ बिल्कुल सोच के आएंगे, तो मांगे बिल्कुल मांगे। तो अभी एक देश में आप युवा हैं और भली भांति राजनीतिक समझते हैं। आज पूरे देश में एक डिलिस्टिंग का विषय चल रहा है, जो आदिवासी से कन्वर्टेड होकर के ईसाई बन गए हैं और आदिवासी ग्रुप को कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि आदिवासी जो है सो सनातनी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो आदिवासी है। कितना सच मानते हैं इसको? हम तो पूरा सच मानते हैं कि आदिवासी और सनातन धर्म थोड़ा सा अलग लगता है हमको। कैसे कि आदिवासी लोग होता है जो जल जंगल जमीन से जो लोग जुड़े होते हैं, सनातन धर्म थोड़ा सा अलग लगता है हमको, अच्छा भी नहीं है। हम लोग मेन है कि हम लोग आदिवासी लोगों का मेन है कि प्रकृति का वो देखभाल करना, रक्षा करना, यही सब। हम लोग तरफ भी सोनभद्र में कन्वर्टेड तो नहीं हुए हैं, हम लोग जैसे हैं वैसे ही हैं। पूरा जितना पूर्वजों का जो चला आ रहा है पूजा पाठ सब कुछ वैसे ही है। सरना जाते हैं? गए तो नहीं है लेकिन जाएंगे कभी। अच्छा, तो मैंने आप कौन था धर्म मानते हैं? अपना ही है जो है सनातन धर्म मानते हैं। हाँ सभी तो सनातन धर्म चल रहा है। लेकिन अब आगे आगे जैसे जानकारी मिल रहा है वैसे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है प्राकृतिक से? अभी यहाँ कुछ लोगों से बातचीत हुई तो बोले कि जो शिव बाबा हैं और पार्वती हैं वो चाला माँ का अवतार हैं और शिव जो है प्रकृति से जुड़े हुए थे। हाँ ये तो हम भी सुने हैं। और जैसे को हम लोग में होता है ना, वो जो कर्मा खेला जाता है, कर्म देव का पूजा किया जाता है ना, तो उसमें भी बोला जाता है कि शायद शिव का उन लोगों का हमारे कई पुराणों और ग्रंथों में कर्मा का जिक्र है, तो उससे तो जुड़ा हुआ सनातनी से लगता है। हाँ थोड़ा थोड़ा जो हमको भी लगता है, थोड़ा जैसे कि थोड़ा सा कॉमन है जैसे। लेकिन और देवी देवता वाला थोड़ा सा जो है, जैसे पूर्वजों को हम लोग देते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा वैसे थोड़ा थोड़ा मिक्स लगता है, थोड़ा सा मिला जुला लगता है। अच्छा, मिला जुला लगता है। तो क्या लगता है आप सरना पूजा जो स्थल होता है वहाँ जाते हैं आप पूजा करने? जाते हैं लोग मेरे यहाँ से, लेकिन हम अभी गए नहीं हैं, तो हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं उसके बारे में। आप कभी गए ही नहीं? नहीं गए नहीं है कभी। तो कहाँ जाते हैं पूजा करने आप? पूजा करने तो हम कहीं जाते भी नहीं है, अपने घर में जैसे कुछ त्योहार व्योहार होता है तो अपने पितरों को जैसे कुछ चढ़ाया जाता है वही सब होता है। घर में किन की पूजा करते हैं? घर में जैसे हो गया, जैसे कुछ त्योहार व्योहार आता है ना, तो पूजा वूजा तो नहीं करते हैं हम लोग इतना। जैसे त्योहार व्योहार कोई आ गया तो आप अपना संस्कृति, आदिवासियत का जो संस्कृति है वो आप घर में करते हैं कि? हाँ बिल्कुल करते हैं। जैसे कोई कार्यक्रम होता है। किसका घर में करते हैं पूजा? अभी कर्मदेव हो गया जैसे, इन्हीं लोगों का। अच्छा, हाँ करमदेव और सरना माँ। हाँ सर यही सब उनका पूजा करते हैं। हाँ। शिव भगवान का कब से होता है उनका भी पूजा होता है, जैसे शिवरात्रि के दिन हो गया है, ऐसा होता है। तो आप जाते हैं शिवरात्रि के दिन? हाँ जाते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मनीष लकड़ा है। तो देखा सीधा हम इनसे जुड़े और एक युवा हैं। आज के युवा अपनी संस्कृतियों को अपने कंधों पे रखना है और उसके विषय में जानकारी नहीं है। अब इनका सनातन धर्म के विषय में भी जानकारी नहीं है और अपना आदिवासी धर्म क्या है, उनको कैसे पूजा करते हैं, कैसे मानते हैं, क्या चीज है, उन्हें इसे पता नहीं है। लेकिन ये बड़ा विडंबना है कि अपना इतिहास, अपना धर्म आज के युवा भूलते जा रहे हैं। इसे जगाने की जरूरत है और यहाँ जानकारी देने की जरूरत है। ये हमारे पूर्वजों से सीखते हैं, लेकिन पूर्वज कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। अपने माता पिता जो है बच्चों को अपने संस्कृतियों के विषय में जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो ये एक आने वाला
वाला समय में हमारी संस्कृति मिटने का एक लक्षण दिखाई दे रहा है। लेकिन अब युवा पीढ़ी जो है अब जाग रहे हैं और सभी धर्मों के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं और जान भी रहे हैं। लेकिन अब ये मामला डिलिस्टिंग का है और एक कन्वर्टेड ईसाइयों की है। इस मामले को लेकर के अब जागरूक होना होगा और धर्म के विषय में जानकारी होना होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।